माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये देखें जी, सूरत हाल बाहर की सारी कुर्सियाँ वगैरह गिर गई हवा से। सारी रात बारिश हो रही है और अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है। ये देखें, हवा चल रही है और बस बच्चे तो गए हैं स्कूल और मैं यहाँ किचन में काम कर रही थी। आज मैं बना रही थी आलू और बैंगन की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने प्याज ले लिया है और प्याज के अंदर मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाली है, राई है और मेथी दाना है। ये तो मैं ज़रूर इसके मसाले में डालती हूँ, मुझे बहुत इसकी अच्छी खुशबू और टेस्ट लगता है। और आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें। तो खैर जी, बैंगन का मैंने छिलका उतार लिया है, टमाटर मिर्ची काट ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट रख लिया है। आई एम ऑल गुड टू गो। लेकिन नहीं, अभी मुझे सबसे पहले निकालने हैं आलू। तो आलू मैंने यहाँ रखे हुए हैं और मैं इसमें से 2 आलू ले लेती हूँ, ये वाले। बस ये भी काट लेती हूँ जी और बनाती हूँ जल्दी जल्दी से सब्ज़ी। इसके बाद बनाने हैं चिकन के कबाब। और आप लोग जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो जी, तो दोस्तों बस सारे काम ही जो है ना मेरे साथ साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, आज जो मैंने आलू बैंगन का सालन बनाया है, इसमें मैंने बैंगन का छिलका उतार लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त सा बैंगन था और मुझे पता है कि जब ऐसा होता है ना तो फिर वो छिलका उसका सालन काला काला करता है और घुलता नहीं है, तो बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए मैंने छिलका उतार लिया था और माशाल्लाह से बड़ी जल्दी ये सालन बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, आलू बैंगन का सालन है, इसकी क्या रेसिपी दिखानी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च डाल ली थी, धनिया काट के डाल लिया था मैंने उसके अंदर। इसके अलावा मेरे पास थी हरी प्याज जो कि मैंने इसको काट लिया था। अच्छा, मुझे जब से ये है ना कि आदत है कटिंग बोर्ड पे काटने की, तो मुझसे ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं सब्ज़ी कटती, बहुत मुझे मुश्किल लगता है। तो खैर मैंने कटिंग बोर्ड तो रखा ही नहीं था, मैं हाथों से करी थी। बहरहाल जो भी है, यहाँ पे आप 2-3 हरी प्याज ले ली थी। ये देखें, मैंने उसका वाइट और ग्रीन वाला पार्ट आप दोनों डालिएगा। हरी प्याज की ना बड़ी ही एक बड़ा ही अच्छा स्वीट सा फ्लेवर होता है, बड़ी अच्छी खुशबू होती है इसकी। जब आप चिकन की या कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ बना रही थी कबाब। और ये देखें, प्याज आधा था वो ले लें, या फिर आपके पास अगर छोटे साइज़ की प्याज है वो ले लें। और अगर आपको ज़्यादा प्याज डालना है कबाबों में तो हमेशा इसको काट के निचोड़ लें अच्छे तरीके से, पानी ना हो। और यहाँ पे खाना भी फाइनल हो गया था। अच्छा, आपको ना तजर्बों के साथ चीज़ें आती हैं ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही कोई मास्टर शेफ़ पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हम सीखते रहते हैं, हमें काम आता रहता है करना। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, मैंने 2 आलू ले लिए थे और उनको मैंने छोटे पीसीज में करके छिलका उतार के बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं जब भी चिकन के कबाब बनाती हूँ उसमें मैं थोड़े से पोटैटो ज़रूर ऐड करती हूँ, ताकि जो है ना वो बाइंडिंग में बड़े अच्छे होते हैं। चिकन डाल लिया, हरी सारी चीज़ें डाल ली, आलू डाल लिए। अब मैंने इस पर डाला है ज़ीरा। आप कोई भी मसाला डाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है या आपकी अपनी चॉइस होती है। देसी बनाना चाहें या आप इसमें इटालियन या चाइनीज़ जैसा भी डालना चाहें। फिर मैंने आप डाल लिया था नमक। नमक हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि आप बाद में एक कबाब बना के चख लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से और नमक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ काली मिर्चें और ये जो है उसका जो अदरक क्या कहते हैं, लहसुन और अनियन का पाउडर, ये भी डाल देंगे। मैं वैसे नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने अनियन और गार्लिक पाउडर डाल दिया है। अनियन मैंने वैसे भी ऐड ऑन किया, लेकिन इसमें ज़रा एक टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है, ये डालेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो साबित पड़ी है, कैसे कबाब बनेंगे। तो हाँ जी, मैंने भी इनको चॉप करना है। और ये रही लाल मिर्चें, ये भी मैं ऐसे डाल लेती हूँ। ये देखिए, अगेन ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कितना मिर्चों वाला खाते हैं, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो मैं ज़्यादा इसको तीखा नहीं बनाऊँगी। ये है जी गरम मसाला, ठीक है, ये भी आप इसको डाल दीजिए। और फिर हम इन सारों को जो है ना चॉपर में डाल लेंगे। चॉपर में डालने से ये होता है कि एक तो सारे मसाले और चीज़ें एक जान हो जाते हैं, पिस जाते हैं, और फ्लेवर्स जो है ना सब में चले जाते हैं। बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है। कीमे के भी कबाब अब बनाऊँ ना तो मैं उसको चॉप ज़रूर एक बार कर लेती हूँ उसके अंदर, क्योंकि उससे जो है ना फूड प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर, उससे ये होता है कि बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है मीट की। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये इसको इस तरीके से करके ना ये मैं अब इसको चॉपर को चला लूँगी। यार, एक तो चॉपर की मुझे समझ में नहीं आती, ये चल रहा था रुक रहा था, फिर मुझे ख्याल है नहीं, मैं इसको ना वो तेज़ की स्पीड पे करके करती हूँ, कैंसिल करके, फिर ये सही से चलेगा। तो फिर इसने चलना शुरू किया।
खैर वो सारा मैंने कीमा बना लिया था। और यहाँ पे मैंने एक कबाब जो है वो टेस्ट के लिए मैं बना रही थी कि ज़रा चख लूँ नमक मिर्च वगैरह। बिल्कुल सही था, मैंने कोई और नमक एक्स्ट्रा बिल्कुल ऐड ऑन किया ही नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं डाला। और इसके साथ आप चटनी होती है, आपको पता है खाने के साथ खाते हैं तो वो सारा कुछ जो है ना सही हो जाता है। फिर बस इस तरीके से मैंने 6-7 कबाब बना लिए थे। आप चाहे तो सीख कबाब की शेप दे लें, कटलेट्स की शेप दे लें, जैसे मर्ज़ी, और वो बना लिए थे। और इस तरीके से जो है सारा काम हो गया। अच्छा जी, यहाँ बन रहा है सालन नंबर 2। हाँ जी, मैं गोश्त और अरवी का सालन बना रही थी और मैंने थोड़े से गरम मसाले डाल लिए थे साबुत तेल में। पहले तेल में बना लें, घी में, जैसे भी। फिर मैंने टमाटर डाले थे, गोश्त डाला और हरी मिर्च डाली। मसालों में वही धनिया सूखा पिसा हुआ और लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, गरम मसाला और ज़ीरा, ये डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन था कि मेरा यही कोशिश थी कि मैं जो हूँ इस सारे मसाले को जो है भून के और इसी पॉट के अंदर ही बना लेती हूँ। फिर मैंने अरवी वगैरह डाली, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि अरवी और गोश्त का सालन टाइम लेता है और मुझे बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है। और दूसरी बात ये कि सालन पे काला काला मेरा पड़ जाएगा भुन भुन के। मैंने उसको फ़ौरन से डाला अपने इंस्टेंट पॉट के अंदर और 10 मिनट के प्रेशर पे लगाया। और यकीन करें 10 मिनट में समझे मेरा खाना तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ेदार बन गया था, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल खाना। तो ये इंस्टेंट पॉट जो है ना, ये तो मेरी बस इसने लाइफ बहुत इजी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप देखिए कि पर पानी डाल के उसको रखें, ठीक है, वो एक स्लो आंच पे बनने का एक अपना एक प्रोसेस होता है, वो भी सही है, बहुत अच्छी बात है। उसमें खाने का डिफरेंट फ्लेवर निकलता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं तो कहती हूँ इंस्टेंट पॉट को यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बन गया था। और आपकी मर्ज़ी है आप ये गरम मसाले डालते हैं या नहीं डालते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे हल्की सी भी कसर महसूस हो रही थी अरवी में, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इसको मैंने भी ढक के बंद कर देना था। तो वो ऑलरेडी उसके अंदर इतनी हीट थी कि वो खुद ही खुद उसके अंदर सब कुछ बिल्कुल गल गया था। और जो मेरे हाथों पर ये वाइट है ना, ये मैंने आटा गूंदा था, वो लगा हुआ था। अब वो बताए सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं माशाल्लाह से। तो फिर कपड़े लॉन्ड्री किए हुए थे, वो मैंने इतने सारे तय किए कि थी को तीन बास्केट्स पूरी भरी हुई थी, वो भी मैंने सारे तय करके रखे। तो समटाइम्स ना इंसान टायर्ड हो जाता है, थक जाते हैं हम लोग भी, तो ऐसे ही होता है बस। लेकिन ये इसी वजह से मैंने इंस्टेंट पॉट यूज़ किया, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं थी चाह रही अपना। ये देखिए, मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी और ये हवा की वजह से ना दरवाज़ा खुल गया है। और ये सुबह भी ऐसे ही खुला हुआ था, तो बस अभी हवा रुकी है। ये वाला जो घर है ना, इसका मैंने पहले भी दिखाया था, इस दरख्त पे शायद ना बिजली गिरी है, बेचारे पे टूट गया पूरा। तो ये हो रहा है मौसम, अमेरिका में बहुत ठंड, इस वक्त हमारी तरफ सर्दी हो रही है, मैंने जैकेट पहनी हुई है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से ले लूँ। और खाना वाना तो मैंने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जी बस आई ना, थोड़ा जल्दी निकली हूँ फ़हद को लेने। उसकी वजह ये है कि अभी है बारिश का मौसम, तो एक बार बेल लगा। अभी है जी बारिश का मौसम और मैं चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ी आगे ही पार्किंग में जगह मिल जाए, क्योंकि फिर सारे पेरेंट्स आके खड़े हो जाते हैं ना, तो बड़ा मसला होता है गाड़ी निकालने में और पार्किंग में ना। तो जो मेरी तरह बेचारे जिनका रोज़ का ये काम है ना बच्चों को लाने ले जाने का, हम लोग ज़रा से ना अच्छे वाले स्पॉट ढूंढते हैं पार्किंग के अंदर, ताकि सुकून से जो है गाड़ी खड़ी हो जाए। कितनी हरियाली हो रही है ना हमारी स्ट्रीट में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बच्चों की छुट्टियां होंगी ना, तो थोड़ा मौसम अच्छा होगा, फिर घूमने जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे हम लोग कि कैसा फन होता है माशाल्लाह से। ये देखें भाई, सर्दियों में तो निकलना ही नहीं होता बाहर, बहुत भी ज़्यादा हुआ तो आप लोग कहीं खाना वाना खाने चले गए, या जो मतलब वही हमारे लिमिटेड से रिश्तेदार हैं उनकी तरफ चले गए, बस। इसके अलावा तो कोई होता ही नहीं इतना जाना आना। तो गर्मियों में ज़रा ये होता है कि इंसान थोड़ा ना घूमने फिरने निकल जाता है। ये सारे डंपस्टर पड़े हुए, आज कचरे का दिन था, यहाँ गार्बेज का है हमारी तरफ आज, तो वो लेकर गए ट्रक वाले। ये देखो गिरे हुए लोगों के, देखा हवा से कितना ख़राब मौसम, इतनी सुबह हवा थी, आप लोग यकीन करें कि मेरा दिल घबरा गया, इतना मैं डरी, पूरा घर हिल रहा था ऐसे आवाज़ें, और हमारी कुर्सियाँ फैली गिरी, मैंने आपको दिखाया है। तो ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन अब क्या करें, जाहिर सी बात है, अकेली होती हूँ मैं घर पे, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जॉब पे होते हैं, बस फिर टीवी वगैरह लगा लेती हूँ, कोई आते यहाँ पे कोई प्रोग्राम, फिर अल्लाह का नाम सुनते रहो और बस जो है ना खामोशी के साथ काम करते रहो।
ऐसा ही होता है जी। जब मैं शादी नहीं हुई थी ना, मैं इतना डरती थी, इनफैक्ट शादी के बाद भी ऐसा ही होता था, कितनी हिम्मत नहीं होती थी अकेला रहने की। फिर वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, आपको पता है, बहुत मजबूती आ जाती है इंसान के अंदर, मैंने देखा है। स्पेशली जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं ना, शुक्र अल्लाह पहली पार्किंग ही मिल गई। जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो पता है क्या, आपको फिर अपने बच्चों के सामने थोड़ा सा ना अपने आप को बड़ा दिखाना होता है। चलो जी, यहाँ रुकते हैं और वेट करते हैं फात का। अच्छा जी, घर आके मैंने क्या तजर्बा करने की कोशिश की, जो मैंने बनाया था ना चिकन का सारा मसाला कबाबों के लिए, मैंने सोचा उसको पराठे में लगाती हूँ। शुक्र करें मैंने इसमें चीज़ नहीं डाली, मैं पूरी तैयार थी कि चीज़ चिकन पराठे वाला सीन जो है इसका मैंने करना है। अच्छा, पराठा बहुत मज़े का बना था, ज़ाहिर है चिकन का वो चिकन के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर था। पराठा बना लिया, लेकिन आप यकीन करें ये इतना हैवी हो गया था मेरे लिए ना कि बस मैं क्या बताऊं, लेकिन मज़ा आया। अच्छा, मैंने एक और चीज़ इन्वेंट ये की कि आप इस मसाले को जो है सैंडविचेस में लगा के बनाएं, वो जो हम सैंडविच मेकर में बनाते हैं, इसको ऐसे ही चिकन को भून के और उसके बाद सैंडविच मेकर में लगा के बनाएं। आप इसको पराठे में लगा सकते हैं, आप इसको शिमला मिर्च के अंदर भर के दम दे के बना सकते हैं, यानी कि नेवर एंडिंग इसकी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। खाने के हवाले से बहुत मज़ेदार बना था, बहुत मज़ा आया। मैंने अलीशा के लिए भी बनाया, फिर हमने हाफ़ खाया माँ बेटी ने। और इनके बाबा तो सादी रोटी खा रहे थे सालन के साथ। उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं ये इस टाइम जो है ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। और अच्छा ही किया उन्होंने नहीं खाया, बहुत हैवी हो जाता उसके हिसाब से ना डिनर में। मैंने देसी घी में नहीं बनाया था, ये रेगुलर जो नॉर्मल ऑयल कुकिंग ऑयल होता है वो डाला था। मैं करने ये और ही ज़्यादा वो हो जाएगा। तो बस यही रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ पराठा वगैरह जो है वो उसमें खाएं आप ना, जो होता है नाश्ते में। और ये आपने देखा, हल्का सा खुशबू देने के लिए मैंने साइड पे बस इसको घी को डाला था। खैर बहुत मज़ा आया, और फैमिली के साथ जब बैठ के खाते हैं तो मज़ा ही आता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ये देखें कैसा मज़ेदार, इसको हमने हाफ़ हाफ़ कर लिया था। तो खैर जी, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर हो, वहाँ के रहने वालों की खैर हो, और सबके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।